प्रिय श्रोतागण, पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्य च तस्यै जनकात्मजाय नमस्तु रुद्रेन्द्रेवानिलेभ्यो नमस्तु चन्द्राकर्मुदिगणेभ्य तपस्ते जुमयं दिव्यं सर्वत्र परमं शुभं प्रणमामि सदा भक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम्। प्रिय श्रोतागण, आप सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन और सभी देशों के लोग जो भी हैं, सब मेरे सिया राम के स्वरूप हैं। मेरे सीता माता और राम स्वरूप ही सारे मनुष्य जोनियाँ हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आपने मेरे अध्याय को सराहा है और इस श्री रामचरितमानस में को सुनने का कोशिश किया है। इसे घर में अगर केवल चला दें तो इससे घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा मानना और विश्वास है। यह भाग 5 जो आपके लिए आज दे रहा हूँ, यह शिव पार्वती का ही संवाद है। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि पार्वती जी का भ्रम बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि एक राम, वनवासी राम, सीता माता की खोज में चले थे और वहाँ पार्वती जी जाकर सीता का रूप धारण कर लिए। तो भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम कर दिया और कहा कि वृक्केतु कहाँ है। संशय बड़ी ही खराब चीज होती है और इस संशय से पार्वती जी लौट आईं और शिव जी के पास बैठ गईं। शिव जी ने पूछा कि परीक्षा ले ली? तो पार्वती जी कहती हैं कि मुझे बताइए, आप ही बताइए कि आखिर ये राम कौन है, वनवासी राम जिसे आपने प्रणाम कर दिया है। शिव जी तो अंतर्यामी पार्वती जी के सारी बातों को देख रहे थे, उनकी परीक्षा की लीला को देख रहे थे। तो शिव जी ने पार्वती जी को अब अपने स्त्री का आसन न देकर माता का आसन दे दिया। पार्वती जी को इससे बड़ा ही कष्ट हुआ, लेकिन शिव जी अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी को इस रहस्य को बताया है, जिस रहस्य को आप भी सुने और इसका लाभ उठाएं। इसके सुनने मात्र से करोड़ों जन्मों के करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार ब्रह्मलोक में सभा लगी। मैंने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि एक ऐसी मूर्ति बनाओ जिस मूर्ति का जोड़ा संसार में न कभी पहले था और न होगा, फिर कभी वैसी कल्पना नहीं हो सकती। तो विश्वकर्मा ने वही श्री राम की मूर्ति बनाई और उसमें स्वयं शिव जी प्राण रूप में प्रतिष्ठित हो गए, क्योंकि मूर्ति बनाई गई थी। आत्मा तो शिव जी की ही है। इसीलिए प्रिय श्रोतागण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब एक ही हैं। विष्णु और भगवान विष्णु और शंकर में अगर भेद करने वाले हैं तो फिर उस भेद से बहुत कुछ नहीं पाया जा सकता। दोनों एक ही हैं। शिव ही राम है, राम ही शिव है। क्योंकि तब पार्वती जी जो बुद्धि स्वरूपा हैं, उनका भ्रम दूर हुआ। लेकिन तब तक उन पति के द्वारा माता का आसन देने से
सती के रूप में फिर पार्वती को अपना शरीर त्याग करना पड़ा है। हम चलते हैं गोस्वामी जी के कथा के अगले दौर में, जिसे आप मन से श्रवण कीजिए, सुनिए, और इसके सुनने से आपका कल्याण होगा। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत हुई। हे त्रिपुरारी, हे शिव जी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख यानी विषयों का त्यागी होता है और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, समयक ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही समयक अर्थात ज्ञान को प्राप्त करता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, सब ते सो दुर्लभ सुरसाया। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गद मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। शिव जी से पार्वती जी जिद करती हैं कि इन सब में भी देवाधिदेव महादेव वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, हे मेरे शंकर, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। जय विधिनाथ होइत मोरा, करहूँ सुबेगिदास मैं तोरा। जय विधिनाथ होइत मोरा, करहूँ सुबेगिदास मैं तोरा। आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मैं जो 2 बार श्लोक पढ़ता हूँ वह 2 बार प्रणाम है। एक बार भगवान विष्णु को, दूसरा प्रणाम भगवान शंकर को है। इसीलिए हर एक दोहा की आगे पीछे उसे जोड़ना पड़ता है। यह प्रणाम है भगवान का, भगवान विष्णु और भगवान शंकर को। राम परायण ज्ञान रता, गुनागार मति धीर। नाथ कहूँ के ही कारण, पायऊ काक शरीर। जय विधिनाथ होइत मोरा, करहूँ सुबेगिदास मैं तोरा। जय विधिनाथ होइत मोरा, करहूँ सुबेगिदास मैं तोरा। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि
भुसुंड जी कौवे का शरीर किस कारण पाया? यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहूँ मुहि अति कौतुक भारी। पत्नी का अधिकार है, पति से कुछ भी पूछ सकती है। हे कृपालु, कहते हैं पार्वती जी, हे कृपालु बताइए उस कौवे से प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया? उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया, बताइए प्रभु। और हे कामदेव के शत्रु भगवान शंकर, यह भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महाज्ञानी हैं, भगवान के वाहन हैं, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन भी हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? कहूँ कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत कागे उर जागा। गौरी गिरा सुनी सरल सुरा सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए कागभीसुंडी जी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी को सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रमनाशा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई रामचरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार के समुद्र से तर जाता है। आखिर हैं कौन राम? वो भी शंकर ही हैं, जिन्होंने वैसी मूर्ति बनाकर आत्म रूप में अपने प्रतिष्ठित हुए हैं। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। एसिय प्रश्न विहंगपति, किन्हि काग सन जाई, सो सब सादर कहूँ, सुनहूँ उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी
जाकर काकभूषुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। जय विद्यनाथ हुई तो मोरा करऊँ बेगीदास में तोरा, जय विद्यनाथ हुई तो मोरा करऊँ बेगीदास में तोरा। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु समुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तो अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। अब शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि मैंने जिस प्रकार वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे समुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तो भाप माना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण किन्ह मख भंगा, जानऊँ तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्यागा और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तो अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरी सरित तरागा, कौतुक देखत फिरऊं बैरागा। तब मैंने मन में बड़ा सोच किया और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारी चारू भोरे मोरे मन भाई। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। चार सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तीन पर एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मति सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। जय विद्यनाथ होई मोरा करऊँ बेगीदास में तोरा, जय विद्यनाथ होई मोरा करऊँ बेगीदास में तोरा। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कल रव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंस गण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और
भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। जय विधिनाथ होइत मोरा करहूँ बेगीदास में दोरा, जय विधिनाथ होइत मोरा करहूँ बेगीदास में दोरा। तेहि गिरी रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्प पंत न सुहुई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभुसुंडी जी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रहित अनेकों गुण दोष मोह काम और अविवेक कुछ भी उसके पास नहीं। रहे व्यापी समस्त जग मही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। तह बसी हरि भजई जिमि कागा, सो सुनु माँ सहित अनुरागा। शिव जी कहते हैं कि कल्प के अंत में भी उसका नाश नहीं होता, वो मरता नहीं है। जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते, यानी जहाँ कागभुसुंडी जी रहते हैं वहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई। आव छाह कर मानस पूजा, तजि हरि भजनु काजू नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है और आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बर तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहीं सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है, वहाँ अनेक पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेतहि दाला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उरूप जा आनंद विशेखा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस और सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर वह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। जय विधिनाथ होइत मोरा करहुँ बेगीदास में तोरा, जय विधिनाथ होइत मोरा करहुँ बेगीदास में तोरा। तब कछु काल मराल तनु, धरी तह किन्ह निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयऊ कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया। शिव जी हंस बन गए और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदरपूर्वक सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। जय विधिनाथ होइत मोरा करहुँ बेगीदास में तोरा, जय विधिनाथ होइत मोरा करहुँ बेगीदास में तोरा। अब शिव जी कैलाश जा रहे हैं। हम प्रिय श्रोतागण, हम भी आपसे यही
विदा लेना चाहते हैं। आपको इस प्रसंग से बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। इस प्रसंग को सुने जिनका मन श्री रामचरित्र में अनुरक्त है। जय सिया राम।